राम कृपाल जी, क्योंकि नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, दबाव बहुत ज्यादा है। इन तमाम सवालों का सामना करने के लिए 12 बजे अब नीतीश कुमार आ रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं जी, बीजेपी निश्चित तौर पर एनडीए का जो एक रहा है, नीतीश को आगे करके उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो बीजेपी या एनडीए अपनी तरफ से नीतीश को कहेंगे कि आप सत्ता संभालिए। लेकिन एक दूसरा सवाल उठता है कि मेरे बारे में कोई दूसरा फैसला थोड़ी कर सकता है। जब बात नीतीश पर आएगी तो वो देखेंगे कि 243 सीटों वाली विधानसभा में उनको सिर्फ 43 सीटें मिली हैं। हाँ, सिर्फ 43। सही बात। 200 सीटें नहीं है उनके पास। तो सवाल इस बात का है कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा क्या मजबूरी है कि कुर्सी से आप चिपकना चाहते हैं? कम से कम उस पार्टी को दीजिए जो पार्टी आधी सीटों पर लड़ करके और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से सिर्फ एक सीट कम पहुंची है। तो और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, दो चीज होती है। आपने चुनाव से पहले क्या क्या वादे किए थे, एनडीए ने क्या किया था, लेकिन जनता का फैसला जो आता है उस पर भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा उस पर ही सोचना चाहिए, क्योंकि जनता आदेश देती है। आप जनता के सेवक हैं। जो मैसेज है वो मैसेज बहुत क्लियर है। वो मैसेज ये है कि बीजेपी को नहीं आजमाया, सबको हम आजमा चुके हैं। एक बार हम मोदी जी के नाम पर बीजेपी को सत्ता सौंपते हैं। और देखिए, जो चेहरे वाली बात जफर इस्लाम साहब, क्या ये नैतिक दबाव इस वक्त नजर आ रहा है क्या नीतीश कुमार पर, आप लोगों को भी? कोई दबाव नहीं है। कुछ फैसले जो है वो पार्टी के हित में और जनता के हित में लिए जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि लोगों का ऐसा अनुमान होगा कि बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी के दल का ही कोई मुख्यमंत्री होगा। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इस केस में पहले से हर चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में रख दी गई थी। हमें भी शायद हमारी लीडरशिप को अंदाज़ा होगा कि हो सकता है हमें ज़्यादा सीटें मिले जी। ऐसे अगर ऐसा अंदेशा था तो इन्होंने पहले फैसला कर लिया। हाँ। इस बात को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डिसिप्लिन पार्टी है कि सत्ता के मोह में नहीं रहती है, जनता की सेवा के मोह में रहती है। तो हमने जनता की सेवा के लिए जो भी फैसले लिए, जनता की सेवा, बिकॉज वो बिहार को उनसे अच्छा कोई नहीं समझता है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, अब तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से भी। और चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने कहा ही था कि ये ईवीएम नहीं एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। क्या ये उसी कड़ी में देख रहे हैं क्या आप इन आरोपों को? यार लग रहा है आपको कि कुछ दम है, अलग है कुछ? देखिए, अभी जीत का सेहरा सब लोग ले लेते हैं, हार का ठेकरा जो है ना किसी पे फोड़ देते हैं, वो नहीं अपने आप में लेते हैं। तो वही राहुल गांधी को अपनी जमीन पहचाननी चाहिए। अपना जो उनके जो पार्टी के जो विश्वास लोगों से खत्म हो गया है, लोगों का विश्वास उनकी पार्टी से खत्म हो गया है, उनकी लीडरशिप पे उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया है। इसीलिए आज उनके ही पार्टी के किसी एक लीडर ने कहा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि ये सब ढकोसला छोड़िए एमवीएम का और ईवीएम का ढकोसला छोड़िए और सीधे सीधे हार मानिए और अपनी गलतियां और अपनी कमियां को पहचानिए। अरे भाई, लोगों से कनेक्ट खत्म हो गया है। आपने इतने करप्शन किए हैं, इतने सारे करप्शन करने के बाद देश की जनता ने, ठीक है, धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।